हम जहाँ भी जाएँ यही सुनने को मिलता है, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा इम्प्रेसिव, स्ट्रॉन्ग बनाएँ, खुद को इम्प्रूव करें, अपनी शख्सियत में कुछ बेटरमेंट लेकर आएँ। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। अगर मैं ये कहूँ कि आप अपनी पर्सनैलिटी और इंप्रेशन दोनों को इम्प्रूव करके चेंज कर सकते हैं, तो येस, इट इज़ पॉसिबल। एक अच्छी पर्सनैलिटी आपको सक्सेस भी दिलाती है और आपको कामयाब भी करती है और आपको अट्रैक्टिव भी बनाती है। ये पर्सनैलिटी होती क्या है? हमारी लुक्स के साथ रिलेटेड होती है, हम कैसे बोलते हैं, हमारा वे ऑफ टॉकिंग क्या है, इससे उसका ना कोई रिलेशन होता है या नहीं। इसका ये मतलब होता है कि लोगों से किस तरीके से बात की जाए, इनको किस तरह कनेक्ट किया जाए, इन्हें किस तरह से इम्प्रेस किया जाए, लेकिन पर्सनैलिटी किसी एक चीज़ से मिलके नहीं बनती, बल्कि ये एक शख्स की हैबिट्स, फीलिंग, थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्टाइल और बिहेवियर से मिलकर बनती है। ये सब मिलकर एक शख्स को यूनिक बनाते हैं। असल बात ये है कि हमारे सोचने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, ये सब मिलकर हमारी शख्सियत को बनाते हैं। क्या आपने कभी अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में किसी ऐसे बंदे से बात करना पसंद करेंगे, जो बात-बात पर चिढ़ जाता हो, छोटी-छोटी बातों पे लड़ना शुरू कर देता हो या तंज़ करता हो, बुराइयाँ निकालता हो, कीड़े निकालता हो आपकी बातों में से? मतलब हर चीज़ में वो बुराई निकालता हो या आपकी बुराइयाँ आपके सामने करता हो। आप इसके बारे में यही सोचेंगे तो इससे दूर रहना ही अच्छा है। वरना ये अपने साथ-साथ ना हमारा मूड भी खराब कर देगा। वो तो पागल है, हमें भी पागल कर देगा, यही कहा जाता है ना। तो ये सच भी यही है, अगर कोई ऐसे बंदे से बात करना चाहता है जो अच्छे से बिहेव करना जानता हो, जिसको सामने वाले की फीलिंग्स की भी वैल्यू हो, वो अगले बंदे को भी अहमियत देता हो, बातों को समझता हो, सुनता हो और इस पे अमल करता हो और अच्छा मशवरा देता हो, साथ देता हो, ऐसे लोगों को ना लोग पसंद करते हैं। तो इसलिए तो हम सब कहते हैं ना, हमें एक गुड पर्सनैलिटी डेवलप करनी चाहिए। ऐसे इंसान से हम उम्मीद भी रखते हैं, बात भी करते हैं, मिलते-जुलते भी हैं, इस जैसा बनना भी चाहते हैं। सबसे बड़ी बात कि हमें जो पसंद होता है ना, हम उस जैसा बनना चाहते हैं। ये हर इंसान की ना साइकोलॉजी है, जिसे आप पसंद करते हैं ना, उसे आप कॉपी करने लगते हैं। क्या आपने सोचा आप बहुत आसानी से अपनी शख्सियत को डेवलप कर सकते हैं, यानी आप भी एक अच्छी पुरकशिश शख्सियत कहला सकते हैं, बन सकते हैं। अब आपके लिए ना काफ़ी आसान भी हो जाएगा ना, अब आप जान चुके हैं शख्सियत के असली मानी क्या होते हैं। आप खुद को चेंज करने के लिए रेडी हो जाएँ, ताकि कोई भी कभी भी आपको ये ना कह सके कि अपनी शख्सियत में ना थोड़ी तवज्जो दो, खुद को थोड़ा चेंज करो, थोड़ा इम्प्रूव करो। देखते हैं वो कौन-सी ऐसी 7 टिप्स हैं, जिन पे अमल करके आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, अपनी शख्सियत को बारो-बाएतमाद और पुरकशिश बना सकते हैं। हर कोई आपसे ना इम्प्रेस हो सकता है, वन बाय वन सभी पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। जी, अच्छा आज का जो हमारा व्लॉग था वो आफ्टरनून से स्टार्ट हुआ था। अच्छा ये सैटरडे संडे ऐसे होता है ना कि हमारे घर की रूटीन ये है कि हम सैटरडे संडे ना हमारे घर कोई ना कोई आना-जाना होता रहता है। तो मेरा न मोस्टली यही कोशिश होती है कि सैटरडे संडे ना मैं या तो बिरयानी बना लूँ या पुलाव बना लूँ। एक तो वैसे भी आपको पता है गर्ल्स ना रोटियों से बहुत ज़्यादा भागती है ना, तो मैं भी आपकी बहन हूँ, मैं भी इन कामों में आपके साथ शामिल हूँ। कि मैंने आप अगर आप ना बिरयानी बना लेते हैं या चिकन पुलाव बना लेते हैं, आपके लिए बड़ा आसान रहता है। एक तो आपका काम भी जल्दी हो जाता है, टाइम भी बच जाता है और आपकी ना ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। और अगर आप अलग से कोरमा बनाएँ, फिर रोटियाँ बनाएँ, आटा गूँधें, इतने ढेर सारे बर्तन धोएँ, तो फिर ना टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। वैसे भी वीकेंड पे बहुत काम होता है, ज़ाहिर-सी बात है आपके पास जो आया है, आपने उसको भी टाइम देना है। तो अगर आप उसको टाइम नहीं देंगे तो फिर ऐसे भी अच्छी बात नहीं है ना कि आपके घर कोई आया, आप बातचीत ना करें, बस आप किचन में ही लगे रहें। तो चाहे आप खाना भी खिला दें, लेकिन अगर आपका बिहेव अच्छा नहीं है ना, आप बातचीत नहीं करते ना, तो फिर लोग ना आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं ना, तो ये भी बहुत ज़रूरी है जो आपके घर आए आप खाने के साथ-साथ उसको टाइम भी दें, उसके साथ गप-शप भी करें। तो मेरी यही थी कि आज मैंने बिरयानी बनाई थी क्योंकि आज सैटरडे था और सैटरडे संडे को हमारा यही चलता है। तो आज की रूटीन के साथ और घर के कामों के साथ जो आज का टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है हर लड़की के लिए, हर लड़के के लिए और ये ऐसा है कि हर इंसान चाहता है कि मैं ऐसा बनूँ कि हर कोई मुझे सलाम करे, हर कोई मुझे पसंद करे, हर कोई मुझसे बात करना चाहे और मैं मुझे देखते ही ना लोग इम्प्रेस हो जाएँ। हर इंसान यही चाहता है और मैं भी यही चाहती हूँ। तो
आप भी यही चाहते होंगे। अगर आप भी यही चाहते हैं, इन तमाम पॉइंट्स को ज़रूर एक्नॉलेज कीजिएगा और इन पे अमल कीजिएगा और अपनी शख्सियत में, अपनी जो पर्सनैलिटी है, उसमें ज़रूर चेंज लाइएगा और इम्प्रूवमेंट और बेटरमेंट लेकर आइएगा। फिर देखिएगा आपकी शख्सियत कैसे बदलती। मूविंग टू द टिप नंबर 1, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम इसे ना इग्नोर करते हैं, अनवैल्यूएबल समझते हैं। पहली टिप है, खुद को जानें। क्या आप खुद को जानते हैं? इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी गेन करने का ज़रिया कहीं बाहर से नहीं मिलने वाला, आपको खुद से ही मिलेगा। तो ये तो इस बात से पता चलेगा कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं, क्या आप खुद को पसंद करते हैं? क्या आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि आप क्या हैं, या फिर आपने अपनी कमज़ोरियों पर ध्यान दिया है? अगर आप ये सब अपने बारे में जानते हैं, अब एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करने के बहुत करीब है। लेकिन अगर आपको अपने बारे में कुछ भी नहीं पता, इसका मतलब है कि आप खुद को पसंद करने के बजाय ना, खुद को निखारने-संवारने की बजाय खुद को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। आप खुद से बातें करती रहती हैं कि मुझे तो ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होने वाला, तो मुझसे ये नहीं, इस तरह की ना नेगेटिव थॉट्स ना आपको गुड पर्सनैलिटी नहीं बनने देती। सबसे पहले खुद को जानें, खुद को वैल्यू दें, खुद को एप्रिशिएट करें। जो भी आपके अंदर अच्छी आदतें हैं, छोटी आदतें हैं या बड़ी आदतें हैं, इनसे खुद को मजबूत बनाएँ। अपनी कमज़ोरियों को एक्सेप्ट करें और इम्प्रूव करें। आप अपने लिए ये सब कर सकते हैं और यहीं से आप एक पुरकशिश, बाएतमाद शख्सियत बनना शुरू करते हैं। नंबर 2, बी योरसेल्फ, यानी आप जैसे हैं, जो हैं, वैसे ही खुद को ना एक्सेप्ट करें। यानी आप जो हैं वही रहें। कई बार ना हम क्या करते हैं, जो हम है ना, जो हमारी पहचान है, हम वही खो देते हैं। कभी-कभार वक़्त के साथ-साथ ना, या दिखावे के चक्कर में ना, हम ही नहीं रहते। हम ही रहें, ये बहुत ज़रूरी है। हमारी अपनी एक पहचान है, हमें अपनी पहचान कायम रखनी है ना, खुद की वैल्यू को पहचानना है। आपकी जो तरबियत है, इसको बरकरार रखें। अपनी मैं को ना खुद पर हावी ना होने दें। कई दफ़ा कई हमारी ज़िंदगी में ना अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अगर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, नंबर 1 है, तो हम हमेशा नंबर 1 नहीं रहते, वक़्त बदलता रहता है। आज हमारे पास सब कुछ है, खुशहाल है, लेकिन ये सब कुछ ना हमेशा नहीं भी रहता। आज वक़्त कुछ और है, तो कल कुछ और होगा। बहुत ज़रूरी चीज़ है, हम इस बात को ना मान लें कि वक़्त बदलता है, वक़्त एक जैसा नहीं रहता। ज़िंदगी में दुःख, गम भी आते हैं और खुशियाँ भी आती हैं। दुःख, गम, खुशियाँ, ये सब आते-जाते रहते हैं, लेकिन हमने ना इनको समझदारी और सब्र से ना हैंडल करना है। तनाव और स्ट्रेस नहीं लेना। अपने आज में जीना, अपने आज को बेहतर बनाएँ। जो प्रेज़ेंट है ना, ये गिफ्ट है अल्लाह ताला की, इसको खुशी से जिएँ। अच्छा, एक ना बहुत ना इम्पोर्टेंट टिप ये भी है कि अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं कि दूसरों को देख के ना खुद को चेंज करती हैं। ऐसे है कि अगर उन्होंने किसी को देख लिया कि किसी ने ना शॉर्ट शर्ट पहनी है और ट्राउज़र पहना है, तो उसको देख के वो उस पे ना बहुत सूट कर रहा होगा। लेकिन वो क्या करती हैं, उसके जैसा ना सेम, या घर में उनकी किसी नंद ने पहना है या देवरानी, जेठानी, किसी ने भी पहना हुआ है ना, तो वो उसको देख के ना कॉपी करेगी। अब ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर उस पे अच्छा लग रहा है तो आप पे भी वो चीज़ अच्छी लगेगी, नहीं। हो सकता है उसकी हाइट ज़्यादा हो या उसकी हाइट कम हो, और उसकी निस्बत आपकी हाइट ज़्यादा हो या कम हो, जो चीज़ उसको सूट कर रही है ना, ये ज़रूरी नहीं कि वो आपको भी सूट करे। आपने ये कभी भी नहीं करना, दूसरों को देख के वो कभी भी नहीं पहनना, कभी भी वो नहीं करना जो दूसरों पे सूट कर रहा है ना, आप हमेशा वो कैरी करें जो आप पे सूट करता है। इससे आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अक्सर लड़कियाँ क्या करती हैं कि वो कहीं बाहर जाएँ, वो इतना ज़्यादा मेकअप कर लेती हैं ना, ओवर मेकअप कर लेती हैं और इतना ज़्यादा पेन केक की स्किन कर लेती हैं। अच्छा, जब भी आप कहीं बाहर जाएँ, आप अच्छा खुद को कैरी करें, अच्छा ड्रेस पहने, ऐसा ड्रेस पहने जो आप पे सूट करता है। आप ये कभी भी ना देखें कि दूसरे क्या पहनते हैं और दूसरों ने क्या पहना हुआ है और आजकल क्या चल रहा है, नहीं, जो आप पे सूट कर रहा है ना, आप वो पहने और हल्का-सा लाइट-सा तैयार हैं। देखें, तैयार होने से ना किसी की पर्सनैलिटी जो है ना, वो अपनी ही होती। कभी भी उसकी जो शख्सियत है ना, उसमें निखार कभी भी नहीं आता। आपकी शख्सियत में निखार आता है आपके किरदार से, आपकी, और ये जो चीज़ें हैं ना, ये
बस सामने दिखने वाली है ना, कि आप फ़ौरन से देख के अगर किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को अच्छा कैरी करें और वो पहने जो आप पे सूट करता है ना, वो नहीं कि जो दूसरों को देख के आप पहने और उसमें बिल्कुल आप अजीबो-गरीब लगें। नेक्स्ट पॉइंट खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी जो औरत खुद पे यकीन रखती है ना, वो दुनिया को भी कायल कर लेती है। खुद एतमादी ना औरत की शख्सियत की बुनियाद है। ये वो ताकत है जो उसे तनकीद, नाकामी और शक की ज़ंजीरों से आज़ाद करती है। अगर आप देखें ना, हमें इन ही चीज़ों का मुकाबला भी करना पड़ता है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा ना अ, अहम है ना, वो तनकीद है। अगर आप खुद एतमाद होंगी ना, तो आप ईज़िली इन मामलात को हैंडल कर सकती हैं। अगर आप में खुद एतमादी नहीं होगी ना, तो आप जो भी काम करेंगे आपको ऐसा लगेगा मेरा पूरा ही नहीं होगा ना, मैं इसको नहीं कर सकती ना। इस तरह ना आप कभी फिर कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि आपको अपनी ज़ात पर ना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, भरोसा ही नहीं कि ये काम कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, और इसी खौफ से ना अपनी सारी जो ज़िंदगी है ना गुज़ार देती हैं, कुछ कर ही नहीं पाती। समझदार, बावकार और कामयाब औरत ना मेहनत करती है, टाइम लगाती है और जो भी ख्वाब होता है ना पूरा करती है। सो कामयाबी के लिए ना सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है और ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो औरत में होनी चाहिए और इससे आपकी शख्सियत निखरती है। आप एक अट्रैक्टिव और पुरएतमाद, पुरकशिश पर्सनैलिटी बनती हैं। पुरकशिश और कामयाब औरत की ना एक ये भी क्वालिटी होती है कि वो अपना ख्याल रखने के लिए ना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती, कि कोई आएगा, कोई कहेगा तो हम अपना ख्याल रखेंगे, और वो अपनी वैल्यू को खुद समझती हैं। उनको अपनी शख्सियत के बारे में इतना पता होता है कि इनमें क्या कमज़ोरियाँ हैं। वो 4 बंदों के दरमियान ना बैठकर ये भी शो नहीं मारती कि तो मैं मुझे तो सब कुछ पता है, मैं तो सब कुछ जानती हूँ, मैं तो फनमौला हूँ, हर चीज़ के बारे में जानती हूँ। मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होती, वो ये बात अच्छे से जानती हैं कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। अक्लमंद कामयाब औरत को अगर कोई इन खामियों के बारे में बताता है ना, तनकीद भी करता है, तो इनको किसी किस्म की ना शर्म महसूस नहीं होती, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह जानती हैं कि परफेक्शन किसी इंसान में भी नहीं है। वो अपनी कमी दूर करने के लिए ना कंटिन्यू वर्क करती हैं और खुद को चेंज करती हैं, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाती हैं, बेटरमेंट लाती हैं, खुद की पर्सनैलिटी को चेंज करती हैं और वो वक़्त से हमेशा सीखती हैं। कभी भी अगर उनके साथ कोई मामला पेश आता है, उससे वो हमेशा सीखती हैं, ये नहीं कि उसको नाकामी समझ के मायूसी की तरफ जाती हैं। पूरा एतमाद ना ख़वातीन बाशऊर बावक़ार ना ख़वातीन में एक क्वालिटी ये भी होती है कि एक बहुत अहम बात ये भी है कि इनके अंदर एक ख़ासियत होती है, यानी किस बात का जवाब कब देना है, कब इग्नोर करना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, किससे बोलना है, ये बातें ना वो पहले सोचती समझती हैं, फिर बोलती हैं और ये आपकी शख्सियत में ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी ज़िंदगी में इस चीज़ का, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है आपकी शख्सियत निखारने के लिए। आपका अच्छा बोलना और सोच समझ के बोलना दूसरों को अट्रैक्ट करता है और आपकी शख्सियत में निखार लाता है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।